क्योंकि मैं डर गई थी। पहली एपिसोड में सबके कैरेक्टर्स दिखाए गए कि कौन क्या है और किस नेचर का है। सिर्फ एक चीज जिस पे मुझे बहुत हंसी आई, एक ड्रामे में दोनों मियाँ बीवी हैं, फरहान ताहिर एंड सबा हमीद। एक ड्रामे में दोनों माँ बेटे। इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए था। दुर्रे फिशर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल यार, और जब हैदराबाद दिखा रहे हैं तो वो हैदराबाद लग रहा है। यार नमीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो बड़ा ग्लैमरस सा बड़ा यो मैन बच्चा दिखाया, ब्रो दिखाया है। आपने जिंदगी गुलजारे नहीं देखा? इतना हिट ड्रामा नहीं देखा आपने? शहरयार मुनव्वर का जो ओपनिंग शॉट था जिसमें वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन खूबसूरत शॉट था। सानिया सईद को ही नहीं जानती है। जानती हूँ नाम भूल गई। पूरा घर मॉडर्न है, सिर्फ दादी को दिखाया है उसमें कि दादी बुरा मान रही है। दादी पुराने ख्यालात की दिखाई है। एक और तीसरा कैरेक्टर भी है। भाई आपने प्रोमो नहीं देखा? 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें, शहरयार मुनव्वर, दुर्रे फिशा, नमीर खान एंड तीसरा कैरेक्टर वो है रुमैसा। कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा है जो अभी हम समझ नहीं पा रहे। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ दर्रे निजात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ताबिश खान। समरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरा ब्लैक ब्यूटी बनी हुई है आज, क्या बात है? ओह यस, क्योंकि मैं डर गई थी। किससे डर गई आप? मैं डर गई थी कि इतने अच्छे जो ड्रामे एंड हो रहे हैं तो जो नए आएंगे उनका लेवल वैसा ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन दर्रे निजात ने पहली ही एपिसोड में मुझे बता दिया कि ये ड्रामा भी हिट होने वाला है। यहाँ बार आपका रेज मजीद होगा। हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। जो एक्टर्स उन्होंने लिए, जो स्टोरी अभी स्टार्टअप ली है, बेहतरीन है। सिर्फ एक चीज जिस पे मुझे बहुत हंसी आई और मैं सोच रही थी ये क्यों हुआ ऐसा, दैट वाज कि जो बस तेरा साथ हो में जो ताया और ताहिर एंड सबा हमीद, उन दोनों को मियाँ बीवी दिखाया है। बस तेरा साथ हो में जी, इस ड्रामे में उनको माँ बेटा दिखा दिया। कोई बात नहीं, बहुत सारे हीरोज के साथ ऐसा होता है कि वो जो मतलब एक करंट ड्रामा एक चैनल पे चल रहा है ऑलरेडी। जी, आप ये देखें कि एक जगह वो चल रहा है, दूसरी जगह वही कैरेक्टर्स दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हैं। एक ड्रामे में दोनों मियाँ बीवी हैं, फरहान ताहिर एंड सबा हमीद। एक ड्रामे में दोनों माँ बेटे। इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए था, बट खैर द स्टोरी स्टार्टअप इज रियली अमेजिंग। दुर्रे फिशर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जो नेचुरल ब्यूटी उनकी इस वक्त नजर आ रही है, आई एम रियली गेटिंग क्रेजी। मतलब एक लड़की दूसरी लड़की की तारीफ कर रही है, उसे अंदाजा लगा लें। गेटिंग क्रेजी। यस, बहुत। ये दूसरा अंदाज था भाई। मैंने बहुत प्यार से बोला, इन्होंने दूसरी नजर से देखा है। कोई बात नहीं, अब मैं लड़का हूँ, मैं ऐसे ही देखूंगा। ऐसे ही देखेंगे। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना खूबसूरत दिखने की? और जिस तरह से ड्रामा शूट किया हुआ गया है और फॉरेन लोकेशंस दिखा रहे हैं, और इवन जो यहाँ की लोकेशंस हैं वो बहुत घर बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। और जब हैदराबाद दिखा रहे हैं तो वो हैदराबाद लग रहा है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। बहुत पिक्चराइजेशन अच्छी है, स्टोरी बिल्ट अप जो हो रही है। मैंने उसका जो टीजर देखा उसमें एकदम से चेंज नजर आ रहा है मुझे स्टोरी में। यार नमीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नमीर। लेकिन यार शहरयार के आगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई अभी अलग अलग कंपेयर नहीं कर रहा मैं, कंपेयर नहीं कर रहे, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे। मुझे वैसी और भी, मैंने जब मैं मंटो नहीं हूँ मैं देखा था, नमीर जबरदस्त लग रहा था उस ड्रामे में, जबकि हुमायूं सईद थे। एग्जैक्टली, बाबर अली थे, हुमायूं सईद थे। बाबर अली के बेटे वाकई में लग रहे थे वो। सही बात है। और इसके बाद एक और ड्रामा भी था जो शायद हम लोगों ने थोड़ा सा कवर भी किया था 1-2 एपिसोड्स में, नमीर का इज्जत वाला समथिंग था। एग्जैक्टली, वो लड़की की वीडियो और नमीर का ड्रामा था। एग्जैक्टली, वो वीडियो लड़की की वायरल हो जाती है एंड देन दे गॉट मैरिड, और वो फिर एक वो चलता है, वो इतना मुझे पाकीज़ा आपकी पाकीज़ा था, सिर्फ पाकीज़ा था। ओके, ओनली पाकीज़ा। तो उसमें तो बड़ा वो सिंपल सा लड़का बना हुआ था। इसमें तो बड़ा ग्लैमरस सा बड़ा यो मैन बच्चा दिखाया, ब्रो दिखाया है। तो बहुत अमेजिंग। अभी तो स्टोरी बिल्ट होना शुरू हुई है, अभी सिर्फ उनके कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शंस हुई है कि कौन क्या है। और नमीर की बात मैंने इसलिए की, शहरयार मुनव्वर ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
हाँ, जबरदस्त ग्रेसफुल। अच्छा, और सीधी सी बात है, मैंने हमेशा उनको मूवीज में देखा है, अब ड्रामा ये मैं पहला उनका देख रही हूँ। जिंदगी गुलजारे नहीं देखा आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। आपने जिंदगी गुलजारे नहीं देखा? इतना नहीं हिट देखा। ड्रामा नहीं देखा आपने? क्या अब मैं ये शो कर सकती हूँ अगर मैंने नहीं देखा तो? ये तो आपको देखना पड़ जाएगा। ये अब मुझसे कहेंगे अब तो हम इसका रिव्यू करेंगे, अब तुम्हें देखना पड़ेगा। हाँ, अब हम पुराने ड्रामे का रिव्यू करेंगे, समरा को दिखाएंगे, फिर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर हम सफर भी करेंगे। हम सफर भी कर लेंगे, बगैर देखे कर लूंगा मैं तो। बगैर देखे कर लेंगे। मुझे याद है ड्रामा पूरा, वो डायलॉग्स भी याद है, तकरीबन याद है। ग्रेट। किसी का तो सुना है कि इंडियन मूवी से अलग हट के किसी को पाकिस्तानी ड्रामों की और या फिल्मों के डायलॉग्स याद हैं। ऐसे नहीं, मतलब वो क्योंकि वायरल होना शुरू हुए थे कुछ उसके जो वायरल डायलॉग्स है वो याद है फिर। वो याद ठीक है, चलता है, कोई नहीं। लेकिन वापस आते हैं ड्रामे की तरफ। जो एग्जीक्यूशन है, आई एम लविंग इट। जो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया है वो बहुत प्यारा स्टार्ट है, सबकी नेचुरल एक्टिंग लग रही है। और अभी स्टोरी पे तो डेफिनेटली हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही जो बात है कि पहली एपिसोड में सबके कैरेक्टर्स दिखाए गए कि कौन क्या है और किस नेचर का है। तो शहरयार मुनव्वर का जो ओपनिंग शॉट था जिसमें वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन शॉट था। एग्जैक्टली। और उनकी टोन, और फिर अच्छा एक चीज मैं डिस्कस करूंगी जो उनकी मदर दिखाई है, सनम सईद, नहीं सना सईद, सानिया सईद सानिया सईद को नहीं जानती है? जानती हूँ, नाम भूल गई। ओके, जो उनकी मदर है सानिया सईद, आपने नोट किया होगा कि आपकी इज्जत में जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और जो लुक्स थी, एक एग्जैक्टली वैसी ही लुक्स और डायलॉग डिलीवरी इसमें रख दी है। अब यहाँ वो जवान है, मतलब इतनी भी बुढ़ी नहीं है जितना बुढ़ा उनको आपकी इज्जत ड्रामे में दिखाया गया है। तो वहाँ तो वो सटल अगर बात कर रही हैं, धीमे बात कर रही हैं, वो समझ आता है। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए था, वरना वो ऐसा लग रहा है कि गेटअप चेंज है और कैरेक्टर सेम ही है। डायलॉग्स भी वो वैसे ही बोल रही है, अगर आप नोट करें तो। ठीक है, तो यहाँ मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगली एपिसोड में मैं ये बात जरूर नोट करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जो स्टाइल उनका था, वो ज़ाहिर है माशाल्लाह से शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन एंड ओल्ड, जो हमारे जनरेशन से हैं, जो चलते आ रहे हैं ड्रामे, और कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको खुद अपने अंदर चेंज दिखाना चाहिए था, अपने स्टाइल में चेंज लाना चाहिए था। क्या पता अभी पहली एपिसोड थी, बट यस स्टार्टिंग जैसे दिखाई है उसमें वही धीमा, वही तलफ़ुज़, वही स्टाइल, वही अभी तक रखा हुआ है। होपफुली कि वो आगे चलकर चेंज हो जाए, बट यस वो अभी तक ऐसा ही है। ड्रामे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। एक पुराना ड्रामा आपको याद होगा, मायरा खान का ड्रामा था शहरेज़ाद। कहीं ना कहीं उस ड्रामे की एक झलक है इसके अंदर भी, कि वो पहले बहुत मॉडर्न लड़की होती है और फिर वो एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चली जाती है। तो इसके प्रोमो से भी ऐसा ही लगता है कि अभी वो बड़ा एक मॉडर्न घर दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसका जो है वो फियांसे है वो भी बहुत मॉडर्न है, वो भी मॉडर्न है। और शहरयार मुनव्वर का जो असर है वो आ जाएगा। अभी दिखा रहे हैं कि एक जो है दुर्रे का एडमिशन हो गया हार्वर्ड में, उसके जो फियांसी हैं या बॉयफ्रेंड है उनका नमीर नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं देख रही, बोल रही है वो जहाँ चला जाएगा। वही बात उसने अपने माँ बाप के आगे रख ली। माँ जो है वो उनकी दादी लग रही है, दादी जो है वो माँ लग रही है। ये दोनों में से किसी को भी बनाया जा सकता था, किसी को भी बनाया जा सकता था। तो वो माँ बाप को बात अच्छी नहीं लगी है। एग्जैक्टली, वो एक क्रेजी जो लव होता है ना टीनेज का, बेसिकली वो दिखाया गया है। टीनेज से थोड़ा सा ऊपर निकल गया, बिकॉज हार्वर्ड पे बात चली गई है। तो वो जो ये फिर स्टिल दिस एज, इसके अंदर मैडली इन लव जो दिखाया जाता है वो वाकई ऐसा होता है। अब ये किस तरह से लापरवाह टाइप बच्चे दिखा रहे हैं, वो लापरवाह एग्जैक्टली, कि वो आधी रात को निकल के बस एक जस्ट एक बैड ड्रीम के बेसिस पे वो अपने फियांसे से मिलने चली जाती हैं, और हर बंदा जो है उनकी इस चीज को नजरअंदाज कर देता है कि अरे बच्चे हैं। पूरा घर मॉडर्न है, सिर्फ दादी को दिखाया है उसमें कि दादी बुरा मान रही है। दादी पुराने ख्यालात की दिखाई है, इसलिए वो थोड़ा सा वो भी। और उनका डायलॉग आपने सुना होगा कि वो चाहती थी कि वो शहरयार मुनव्वर से उसका रिश्ता तय करें, उन्हें वो पसंद था। छोटी सी कॉन्वर्सेशन उन्होंने दिखाई कॉल वाली, बहुत ही खूबसूरत थी। एग्जैक्टली। अब एक कैरेक्टर बहुत ही सस्पिशियस है जो कॉल करता है, वो जो है वो किस तरह से एंट्री मारेगा वो हमने देखना है। सहर है वो, सहर हाशमी है वो। नहीं, सहर हाशमी नहीं लग रही मुझे। सहर हाशमी है वो, हो भी सकता है। भाई आपने प्रोमो नहीं देखा? नहीं, मैंने प्रोमो सहर हाशमी है वो। अच्छा, ओके। एक और तीसरा कैरेक्टर भी है
4 कैरेक्टर्स हैं उसमें, शहरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशा, नमीर खान एंड तीसरा कैरेक्टर है वो है रुमैसा रुमैसा खान। मुझे लग रहा है वो रुमैसा है, क्योंकि जिस अंदाज में वो कॉल पे बात कर रही है और रख रही है बार बार, तो वो एक क्वेश्चनिंग वाला सिनेरियो आ जाता है कि ये कोई गड़बड़ चल रही है, क्या वजह हो सकती है, क्या चीज़ है। और उसके रुमैसा के कुछ सीन्स दिखाएं जिसमें वो अनहैप्पी एक मोड में दिखाई गई है, किसी से उनको कोई गिला शिकवा है। तो मुझे भी याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा है जो अभी हम समझ नहीं पा रहे। थोड़ी एपिसोड्स आगे बढ़ेंगी तो शायद हमें समझ आएगा। तो लेट्स गेट रेट फॉर दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ दर-ए-निजात। मैं दर-ए-निजात को रेट करने वाला हूँ। बहुत मुझे शुरू से ही रिफ्रेशिंग लगा, डिफरेंट लगा, कास्ट का जवाब नहीं है और जो फील है ड्रामे की वो बिल्कुल ही अलग सी है। तो मैं 10 on 10 रेट करूंगा दर-ए-निजात को। ओह माय गॉड, फिर तो मुझे भी 10 on 10 ही देना चाहिए, क्योंकि जो ताबिश ने कहा, आई एग्री विद दैट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारी ये जो 10 on 10 की एक्सपेक्टेशंस हैं इस पे आगे चल के ड्रामा उतरता है कि नहीं। आगे भी मुझे लगता है ड्रामा ऐसा ही रहेगा, जाहिर है अब क्योंकि 30, 35, 40 एपिसोड होती हैं, कहीं ना कहीं ड्रामा स्लो हो जाता है। 1, 2, 4 एपिसोड ऐसी आएंगी तो हम अपने दिल को बना लेंगे ठीक है, एज यू विश। तो चलते हैं हमारी वीडियो के इख्तिताम की तरफ। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए ड्रामों के रिव्यूज के साथ। मैं और सम्राट से इजाजत चाहेंगे। आप देख रहे थे HW बज़ और आप देख रहे थे लो कर लो बात। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।